हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों चलो करते हैं स्टार्ट। मेरा एक टॉपिक, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गुणनखंड ज्ञात करना। आज का टॉपिक क्या नाम है? गुणनखंड। एसएससी की एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पक्का आता है। हाल ही के अंदर जितनी एग्जाम हुई ना उसमें 1% 101% आए इस टॉपिक से। ठीक है ना, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, 2023 में जितनी एग्जाम हुई है उनमें 1% 101% आया है, एसएससी ने दिया है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े शानदार से पढ़ना, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने ये बताया आपको गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणनखंड होते हैं बेटा जी 1 2 3 4 प्रकार के गुणनखंड होते हैं। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड, ओनली गुणनखंड, फिर आते हैं विषम गुणनखंड, फिर आते हैं सम गुणनखंड। बेटा प्यार से सुनना, मैंने कहा कि आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गुणनखंड का। गुणनखंड है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या तो अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, या गुणनखंड पूछेगा, या विषम गुणनखंड पूछेगा, या आपसे सम गुणनखंड पूछेगा। क्लियर? अब मेरी बात को गौर से सुनना। अगर चारों में से कोई भी प्रश्न पूछे तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से, पहले मैं एक बार बेसिक बता दूं फिर प्रश्न को पढ़ाऊंगा, एक बार समझना। मान लीजिए एक प्रश्न है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, एकदम बढ़िया बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो सिर्फ घात को जोड़ना, घात को जोड़ देना, जो पावर है ना पावर, उस पावर को जोड़ देना, प्लस कर देना, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। आपको कि सर नहीं समझे, बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ बस। जो मैं नियम बताऊं उसको ध्यान से सुनो एक बार। घात को जोड़ना, दूसरा गुणनखंड। गुणनखंड के अंदर क्या होता है? घात को 1 बढ़ाकर गुणा करना। बस ये बात भी ध्यान रखना, ये सब चीज रट लो आप लोग। सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा भाई साहब, अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो सबसे पहले एक काम करो, जितनी भी पावर है उन सबको जोड़ दो प्लस आंसर। सर ओनली गुणनखंड ज्ञात करना हो तो जब ओनली गुणनखंड ज्ञात करना हो तो जितनी भी घात है, पावर है, उसको 1 1 बढ़ा दो और उनको आपस में गुणा कर दो। क्लियर? बचे 2, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड। ध्यान से सुनना। विषम गुणनखंड, विषम संख्या की घात को 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना। विषम संख्या, ओनली विषम संख्या, मैं आगे लगा देता हूं केवल, ठीक है ना, केवल विषम संख्या की घात को 1 बढ़ाकर, केवल विषम संख्या की घात को, विषम संख्या की घात को 1 बढ़ाकर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। खत्म करनी। क्लियर? आ जाओ यहां पर सम गुणनखंड। अगर हमें यह कह दिया जाए कि इसके सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ध्यान से रखना,
सम संख्या की घात, सबसे पहले सम संख्या की घात लिखो, पावर कितनी है उसको लिख दो, और गुणा शेष विषम संख्या, शेष विषम संख्या की घात को एक बढ़ाकर गुणा करेंगे। क्लियर? एक बढ़ाकर गुणा करेंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे? अब मैं आपको एक छोटी सी बात, देखो बेटा जी मेरी बात सुनो, मेरे हमेशा से एक मकसद रहा है, तुम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व मत किया करो। देखो एक ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, बच्चे के सामने पहले से प्रश्न आके रख देते, ये प्रश्न बताओ फटाफट, तो बच्चा उसको लिखता है, रट लेता है बच्चा। रटो मत मेरे भाई लोगों, क्या पता कितने प्रश्न है। प्रश्न का तरीका समझो। मान लीजिए अगर आपको ये कह दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर जितनी भी संख्या है उनकी पावर को लो और पावर को प्लस कर दो, आंसर। और गुणनखंड ज्ञात करने हो तो भाई साहब सबसे पहले एक काम करो, गुणनखंड के अंदर एक सबसे मेन चीज क्या होती है कि पहले आप जितनी भी संख्या है उसके ऊपर जो पावर है, पावर, ठीक है ना, उसको एक एक बढ़ा दो। मान लीजिए किसी के ऊपर 2 पावर है तो उसको 3 कर दो, किसी के ऊपर 5 पावर है तो उसको 6 कर दो, एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तीसरी चीज विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में केवल विषम संख्या की पावर को लेना है, केवल विषम संख्या की पावर, ठीक है ना, विषम संख्या की पावर लो और उनको भी एक एक बढ़ाकर गुणा कर दो, आपस में आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको पूछ ले सम गुणनखंड बताओ, तो पहले सम संख्या की पावर लो, सम गुणनखंड के अंदर सम संख्या की पावर लो पहले, फिर जो विषम संख्या बच गई ना उनके एक एक पावर को बढ़ा के गुणा कर दो, आपस में आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो मैं बताता हूं, एक प्रैक्टिस सेट बताता हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं, तब समझ में आएगा। एक सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कर लो सबसे पहले, फिर मैं बताता हूं। ओके, नोट कीजिए। चलिए बेटा जी, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन लिया 2 के ऊपर पावर 2, 3 के ऊपर पावर 3, 5 के ऊपर पावर 2, 7 के ऊपर पावर 4, और मैंने ये कह दिया कि चलो भाई ये फाइंड करके बताओ। क्लियर? सुनना अब ध्यान से। अब मैं इनको ना धीरे धीरे जो बताऊं उसको ध्यान से सुनते जाना बेटा जी, एकदम बढ़िया बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न है आपके सामने और ये कह दिया जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सबसे पहली बात अभाज्य गुणनखंड, जितनी भी पावर है उन सबको प्लस कर दो। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, समझ गए क्या? 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 और 2 6, 2 8 और 3 11, 11, यही आंसर है। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, गुणनखंड, घात को 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। भाई जो भी पावर है उसको एक एक बढ़ा दो, एक एक पावर को बढ़ा दो। अब सुनो ध्यान से, ये लीजिए, मैंने इसकी पावर को बढ़ाना है तो आप क्या लिखोगे, यहां पर 2 है तो मैं इसको 3 कर दूंगा, यहां पर 3 है तो मैं गुणा 4 कर दूंगा। भाई पावर को 1 बढ़ाना मुझे, अब मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। यहां पर 2 है तो मैं इसको 3 कर दूंगा, यहां पर 4 है तो मैं इसको 5 कर दूंगा। समझ गए मेरी बात? ये एक एक पावर को बढ़ा के गुणा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने 3 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया और फिर 5 किया। 5 दिए 15, 15 चौक 60 और 6 दिए 18, 180, 180, यही इसका आंसर है। 180 गुणनखंड है। बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। क्लियर? और भी समझ में आ गया, अभी तो स्टार्ट ही किया है। अब सुनो आगे, विषम गुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड। तो मैं ये कहूंगा कि विषम गुणनखंड ज्ञात करना है तो केवल विषम संख्या की पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे,
केवल विषम संख्या, तो आप कहोगे सर ये विषम संख्या है 3, ये भी विषम संख्या है 5 और ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये तो सम संख्या है कि नहीं है? तो आपको ये कहा कि केवल विषम संख्या। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर इसको हटाता हूं, ठीक है ना, ए लीजिए। और अब मैं क्या करूंगा, विषम गुणनखंड जब भी निकालने हो तो केवल विषम संख्या की जो पावर है उसको एक एक बढ़ा दो। 3 है तो 4 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, 4 है तो 5 कर दो। 5 दिए 15, 15 चौक 60, यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये और देखो, सम गुणनखंड बताइए सर, सम गुणनखंड, ठीक है ना। अगर हमें सम गुणनखंड ज्ञात करना हो तो तब क्या करेंगे, सम संख्या की घात लिख दो, केवल सम संख्या की घात, और शेष विषम संख्या जो बच गई उनको एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे देखिए, सबसे पहले सम गुणनखंड, ये रही सम संख्या, सम संख्या की पावर कितनी है 2, सबसे पहले 2 लिख दो, गुणा, लिख दिया 2, और बाकी सब पावर को एक एक बढ़ा दो, 4 गुणा 3 गुणा 5। देखो इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया। अब मैं इसको आपस में गुणा करूंगा, 5 दिए 15, 15 चौक 60 और 6 दूनी 12, 120, यही इसका आंसर है। समझ में मेरी बात? ये अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, सही से आप मुझे बताना। आप ये कोशिश करो, बताओ बेटा जी सही से समझ में आया नहीं आया। अगर आपके समझ में आया है तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, ठीक है ना। लेकिन मेरा विश्वास है शायद ये आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड की जो मैंने हिंदी लिखवाई आपको, आगे जो मैंने लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो पावर को प्लस कर दो, गुणनखंड ज्ञात करना हो तो पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दो, अगर विषम गुणनखंड ज्ञात करनी है तो केवल विषम संख्या की पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो, और यदि सम गुणनखंड निकालना है तो पहले सम संख्या की पावर लिखो सेम की सेम, उसको बढ़ाना नहीं है, केवल सम संख्या की पावर लिखो और बाकी जो विषम संख्या बच गई उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। क्लियर? इस तरह से बेटा जी आपके ये निकलेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे कि प्रश्न कौन कौन से टाइप से एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको मैं करवाऊं, उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए, चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, सम गुणनखंड हो चाहे विषम गुणनखंड हो, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड हो, अगर आपको इस तरह की संख्या दे दी जाए तो सबसे पहले इसके टुकड़े करो, सबसे पहले इसके गुणनखंड करो। देखो कैसे बताता हूं। जैसे 48 और 40, इसके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि 2 का भाग दूं, मैं पहले 5 का भाग दूंगा ताकि इसको और छोटा कर सकूं मैं। अरे 2 का भाग दो, 5 का दो, 3 का दो, किसी का भी दो पहले आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 × 45, 46 से अंदर 48, 3 बच गया। आगे संख्या उधर 34, 5 × 6 = 30, 4 बच गया, 5 × 8 = 40। खत्म कहानी। अब मैं इसमें भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। चलो 2 चौक 8 बच गए, 2 × 16, 2 चौक 8, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे, 12 दूनी 24 और 2 × 1 = 2। अब इसमें 11 का भाग जाएगा और 11 × 11, 11 × 11, फिर 11 का भाग देंगे, 11 × 11। क्लियर? सबसे पहले इसके टुकड़े करो, पहली शर्त, और टुकड़े करने के बाद इसको पावर के रूप में लिख दो। टुकड़े करने के बाद इसको पहले पावर के रूप में लिख दो। अब पावर को लिखते समय इसको क्रम से लिख देंगे। कैसे बताता हूं। सबसे पहले 2 को पकड़ लो, ये रहा 2, 2 के ऊपर पावर 1 2 3, ये 3 है, 2 के ऊपर पावर लिख दी। अब 5, ये रहा 5, 5 के ऊपर पावर 1 गुणा, और 11 के ऊपर पावर 2 लिख दिया। कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो, मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि
इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। मुझे विश्वास है पहले आप मेरा वीडियो को एक बार रोक दीजिए और पहले खुद सोल्व कीजिए इसको, सोचिए कि कहां कहां आपको क्या करना है और पहले उत्तर नोट कर लीजिए। उसके बाद मेरा वीडियो देखिए आगे कि आपको उत्तर सेम आता है या नहीं आता है। जैसे अब मैं उत्तर निकालता हूं, अब वीडियो पॉज कर लिया होगा शायद, ठीक है, नहीं किया है, कर लिया तो ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लो। ओके, देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अंदर मैंने क्या बताया था कि जितनी भी पावर है उन सब पावर को तुम आपस में जोड़ दो। तो चलिए जोड़ देते हैं। सबसे पहले 3 + 1 + 2 = 6 आंसर। समझ गए मेरी बात? ये हो जाएंगे बेटा जी इसके आंसर। अरे मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। 3 + 1 + 2 = 6, यही इसके आंसर है। आ जाओ, गुणनखंड ज्ञात करना। जितनी भी पावर है उन पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे 3 है तो 4 गुणा 1 है तो 2 गुणा 2 है तो 3, और इन सब को गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 16 8 3 24, 24 आंसर। क्लियर? तीसरी बात, विषम गुणनखंड बताइए। विषम गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, विषम गुणनखंड जब भी निकालना हो तो मैंने क्या बताया था, विषम संख्या की पावर ले लो। केवल विषम संख्या, तो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इसकी पावर को ले लो, लेकिन एक एक बढ़ा के। अगर 1 है तो यहां 2 लिखेंगे, अगर 2 है तो यहां 3 लिखेंगे, और 3 दूनी 6, यही आंसर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? धीरे धीरे चलिए। अगर सम गुणनखंड निकालना है तो सम संख्या की जो भी पावर है उसको ऐसा कैसा लिख दो, सम संख्या की पावर, उसको नहीं बढ़ाना भाई। सम संख्या, सम गुणनखंड के अंदर सम संख्या की पावर लिख दो, और बाकी जितनी भी पावर है उसको एक एक बढ़ा के लिख दो। 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, 3 दूनी 6, 4 6 18, 18, यही इसका आंसर है। आई होप कि प्रश्न बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न ऐसे ही एक और बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक पहले इसको नोट कीजिए बेटा। ओके, कीजिए। चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन 620। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब देखो ध्यान देना। सबसे पहले 620 के टुकड़े कर लो बेटा। आप कहोगे सर 5 का भाग देंगे, 5 से कम 5, 1 बच जाए उतार 2, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20। भाई किसी को अगर ऐसे भाग नहीं देना आता है तो वैसे जो मैंने भाग बताया था वैसे दे लेना। ओके, फिर इसमें हम भाग देंगे 2 का, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, और 31 एक अभाज्य संख्या होती है इसलिए डायरेक्ट 31 का भाग देंगे इसमें। क्लियर? इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस बात को मैं लिख सकता हूं 2 के ऊपर पावर 2, 2 के ऊपर पावर 2, फिर 5 के ऊपर पावर 1 लिख सकता हूं, फिर गुणा 31 के ऊपर पावर 1। कर लिया? लिख दिया मैंने। अब मैं अगर तुमसे ये सवाल पूछूं कि बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड के अंदर नियम मैंने क्या बताया था, वो नियम याद रखना तुम, जो मैंने पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, जो मैंने बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, गुणनखंड में क्या करना है, विषम गुणनखंड में क्या करना है, और सम गुणनखंड में क्या करना है, बस इतनी बात। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, पावर को प्लस करना, तो पावर को प्लस कर दो, 2 + 1 + 1 = 4 आंसर। क्लियर? गुणनखंड में क्या करना है, पावर को एक एक बढ़ा दो, पावर को एक एक बढ़ा दो। जैसे 2 है तो इसको 3 लिख दो, 1 है तो इसको 2 लिख दो, और 1 है तो 2 लिख दो, और फिर आपस में इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आंसर। क्लियर? अब मैं तुमसे कह दूं कि विषम संख्या बताओ, विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड में केवल विषम संख्या को लेना है, और हमारे पास विषम संख्या केवल 2 है। ये तो सम संख्या है,
इसलिए विषम गुणनखंड में विषम संख्या लो, इसकी जो भी पावर है उसको एक एक बढ़ा दो, 2 गुना 2 बराबर 4 आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपके। सम गुणनखंड, सर सम गुणनखंड के अंदर सम संख्या की पावर ले लो। अरे ये रही सम संख्या, इसकी पावर कितनी है 2, तो ले लो 2 को गुणा, फिर इनकी पावर को एक एक बढ़ा दो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्लियर। आगे भी मैं और अच्छे क्वेश्चन बताऊं, नोट कीजिए बेटा फटाफट। ओके चलिए बेटा जी, ये प्रश्न देखिए। अभी तक तो केवल सिंगल संख्या थी, अगर 2 संख्या या 3 संख्या आ जाए और ये पूछ ले कि अब इसमें बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड, कितने सम गुणनखंड है। घबराओ मत बच्चों, बता रहा हूं ना, आज मैं आपका ये टॉपिक है ना कंप्लीट कर दूंगा गारंटी के साथ, अगर तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा तो कभी गलती नहीं होगी इस टॉपिक में। देखना, सबसे पहले 40 को पकड़ लो, ये रहा 40, पहले इसके टुकड़े कर लो, 2 का भाग 2, 20 दूनी 40, 2 का भाग 2, 10 दूनी 20, 2 का भाग 2, 2 पंजू 10, 5 का भाग 2, 5 एकम 5। क्लियर, छोड़ दो अब इसको। अब इसको पकड़ो 21 को, 21 के टुकड़े करो, 3 का भाग 2, 3 7 21, 7 का भाग 2, 7 एकम 7। समझ गए, चलिए हटाओ इसको। अब 25 को पकड़ लो, 25 के टुकड़े करो, 25 में पहले 5 का भाग देंगे, 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। कर लिया? हाँ सर आपने कर दिया। जितनी भी संख्या उन सबके पहले फैक्टर कर लो, पहले उसके गुणनखंड कर लो। कर लिया गुणनखंड? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात, इन सब के अंदर देखो 2 कितनी बार है, 2 की पावर क्या होगी। आपने बोला सर 1 2 3, सर 3 होगी। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बताओ 3 की पावर कितनी होगी। आपने बोला सर 3 की पावर तो केवल 1 है। फिर मैंने कहा कि एक बार बताओ 5 की पावर बताओ, तो आपने बोला सर 5 की जो पावर है ना वो 1 2 3, 3 पावर है सर। मैंने कहा 7 की पावर बताओ, आपने बोला सर 7 की पावर तो 1 है। बोलो भी हाँ है ना, 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है। मैंने कहा ठीक है, इस तरह से तुम्हें अलग अलग गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखना है। बस आगे क्या था, आगे वो का वो काम, वही घोड़े वही हाथी वही मैदान। नहीं समझे, समझाता हूं। अभाज्य गुणनखंड बताओ, सब पावर को जोड़ दूं तो 3 + 1 + 3 + 1, 3 1 3 1, 3 और 1 4 4 8 आंसर। को पूछ ले कि गुणनखंड बताओ, तो सब पावर को एक एक बढ़ा दो, 3 को लिख दो 4, 1 को लिख दो 2, 3 को लिख दो 4, 1 को लिख दो 2 और आपस में गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 आंसर। को पूछ ले कि विषम गुणनखंड बताओ, तो विषम गुणनखंड के अंदर केवल विषम संख्या को लीजिए, केवल विषम संख्या को। तो आपने बोला सर विषम संख्या तो ये है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो केवल इन्हीं पावर को लो। 1 है तो 2 कर दो, 3 है तो 4 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आंसर। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले कि सम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड, तो मैंने कहा था सम संख्या की जो पावर है वो सेम की सेम रखो। अगर 3 है तो 3 का 3 रखो, लेकिन इनकी पावर को बढ़ा दो। इनकी पावर को लिखेंगे 2 4 2, समझ गए, 2 4 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 3 48 48, यही आंसर है। आई होप कि ये प्रश्न भी अच्छा तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज बेटा अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, तो इतने ज्यादा गर्मी के अंदर पढ़ा रहे हैं, देखो क्या हालत हो रही है। प्लीज बेटा अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो अपने ना दोस्तों को शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। होते ही मैथ है या जितने भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उन सबकी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, एकदम से झक्कास, एकदम मस्त, गारंटी कर रहा हूं।
देखना इतने मस्त तरीके से रटाऊंगा इन चीजों को बड़े तरीके, लेकिन तब तक ये आप वीडियो कवर कर लो बढ़िया तरीके से। क्लियर बेटा जी? ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएंगे आप लोगों के। तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी है वो सब कीजिए। ओके बेटा जी? क्लियर? समझ में आया सवाल? नोट करो फटाफट। चलिए बेटा जी, इस प्रश्न को एक और करके देखते हैं। अगर किसी बच्चे के वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को अभी एक बार है ना आप पॉज कर दीजिए, पहले आप खुद सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए, फिर मेरा वीडियो देखिए। तो जरूर पॉज कर लीजिए बेटा। ओके, पॉज कर लीजिए। ओके, अब आपने पॉज हटा दिया तो अब सुनो मेरी बात। आपने देखा कि क्या आंसर निकाला और अब देखो मैं क्या आंसर निकालता हूं। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले 18 है, 18, ठीक है ना। इस 18 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 नीम 18, क्लियर। 3 का भाग देंगे, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, टुकड़े हो गए 13 के। तो भाई 13 में तो केवल 13 का ही भाग जाता है, क्लियर, कहानी खत्म। अब आते हैं 16, 16 में 2 का भाग दो, 2 अंठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। समझ में आ गई होगी बात मेरी? अब इसको एक साथ मिला के पावर के रूप में लिखा होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो देख लो। 2 के ऊपर पावर 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर पावर 5 गुणा 3 के ऊपर पावर, तो 3 के ऊपर पावर 1 2, केवल 2 ही है, और 13 के ऊपर पावर भी केवल एक ही पावर है, ये रही 13। समझ गए? अब देखो इसको कैसे करना है। अभाज्य गुणनखंड समझ गए होंगे शायद आप लोग। पावर को जोड़ दो, 5 और 2 7, यानी कि 5 + 2 + 1 बराबर 8 आंसर। गुणनखंड बताओ सर, पावर को एक बढ़ा दो, 5 है तो 6 कर दो, 2 है तो 3 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 3 दूनी 6 6 6 36, 36 आंसर। मैंने कहा विषम गुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड, तो केवल विषम संख्या को पकड़ो, ये रहा, और विषम संख्या की पावर को एक बढ़ा दो, जैसे 2 है तो 3 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 3 दूनी 6 आंसर। सर सम गुणनखंड बताओ, सम संख्या की पावर बढ़ाओ, सम संख्या की पावर लिख दो। सम गुणनखंड में सम संख्या की पावर लिख दो, क्लियर, सम संख्या की पावर लिख दो और बाकी सब पावर को एक बढ़ा दो, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30 आंसर। समझ में आ गई होगी? आया नहीं आया? एकदम बढ़िया समझ में आएगा, गारंटी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए। और भी आगे प्रश्न बताऊं, फटाफट नोट करो बेटा। चलिए बेटा जी एक प्रश्न और देखिए। मान लो अभी तक तो केवल तो सिंगल संख्या थी या 2-3 संख्या चाहिए, लेकिन अगर संख्या ऑलरेडी पावर में हो तब क्या करोगे? अगर संख्या पावर में हो तो क्या करोगे? सुनिए बेटा ध्यान से। सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है ना आपको, ये 15, सबसे पहले अगर नीचे कोई ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो पहले उसके गुणनखंड करो। मैंने लिखा 15, आप लिखोगे 15, 15 के पहले टुकड़े करो। आपने बोला 3 का भाग दो, 3 पंजू 15, 5 एकम 5, क्लियर। तो आपके टुकड़े हुए 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, क्लियर। लेकिन पावर देखो, पावर कितनी लगी हुई? 12। ये जो पावर लगी हुई ना, ये 12 इसके ऊपर भी लगा दो, 12 इसके ऊपर भी लगा दो, ये दोनों पे लगेगी। बस यही बात आपको समझनी है। अगर पावर वाला कोई क्वेश्चन आए तो पहले इसके टुकड़े करेंगे, फिर जो टुकड़े हो जाते हैं उसके ऊपर पावर लगा देंगे, क्लियर। अब सुनो, सेम प्रश्न को कर लेंगे हम यहां पर। मान लीजिए मैंने कहा 3 के ऊपर पावर 12, 5 के ऊपर पावर 12, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड याद रखना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर आप पावर को जोड़ोगे, 12 + 12 बराबर 24। समझ गए? गुणनखंड के अंदर पावर को एक बढ़ाएंगे, 13 गुणा 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। समझे नहीं समझे?
अगर कोई पूछ ले कि विषम गुणनखंड बताओ, तो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इनकी पावर को एक बढ़ा के गुणा करेंगे, सेम यही प्रश्न आ जाएगा, 13 गुना 13 बराबर 169। अगर कोई तुमसे सम गुणनखंड पूछे तो मुझे बताओ कि यहां पर सम संख्या है कहीं, 3 5 क्या 2 है यहां पर? नहीं, तो सम संख्या की पावर हो गई 0। समझ गए भाई? सम संख्या हमारे पास है ही नहीं तो उसकी पावर को तो 0 मानेंगे, है कि नहीं है? तो आप लिखोगे 0, या फिर एक काम कर लो, 2 के ऊपर पावर 0 लगा लो आप। अगर सम संख्या नहीं हो तो 2 के ऊपर पावर 0 लगा लो। अब सम संख्या, सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो सम संख्या की पावर 0, इनकी पावर को 1 बढ़ा दो, 13 गुना 13। तो आपको पता है 0 से कोई भी संख्या को गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आंसर। आई होप कि समझ में आ गई बात। अरे क्लियर? अब मेरी बात गौर से सुनो, ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं, पहले इसको नोट करो फटाफट। चलिए बेटा जी, अगला प्रश्न एक और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 360 के ऊपर पावर 4। आप सबसे पहले एक काम करो, इस 360 के आप टुकड़े कीजिए। 360 के सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, ठीक है ना? 18 दूनी 36 ये आ गया। फिर से 2 का भाग देंगे, ठीक है ना? इसमें 2 का भाग देंगे फिर से, तो आप क्या बोलोगे? सर 9 दूनी 18, 90, 90 में 2 का भाग देंगे, 45 दूनी 90, 45 के अंदर 5 का भाग देंगे, 5 नीम 45, और 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 का भाग देंगे, 3 कम 3। लिख दिया मैंने प्रश्न। अब सुनते जाना ढंग से। पहले आप लिखोगे, इनको ऐसे लिखना पहले बेटा जी, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 बार, फिर गुणा 5, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। एलवी पहले इनको लिखो, पहले इनको लिख दिया, और इन सब के ऊपर 4 4 पावर लगा दो। 4 4 4 4 4 4। नहीं समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? पहले इसके टुकड़े कर लो, टुकड़े करने के बाद में इन सब के टुकड़े कर लिए, और इनके ऊपर जितने भी पावर हो सब के सब पावर लगा दो। लगा दिया। अब सुनो गौर से मैं क्या बताने जा रहा हूं। पावर लगाने के बाद तुम इनको मिला के लिखो। कैसे लिखोगे? जैसे मैंने कह दिया 2 बताओ कितनी बार है? आपने बोला सर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। मैंने कहा इन तीनों को मिला के लिखो। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। भाई यहां पर 2 कितनी बार है? 4 बार। यहां भी 4 बार, यहां भी 4, तो कितनी बार हो गया? 12 बार। फिर मैंने बोला अब बताओ 3 के ऊपर पावर कितनी है? तो आपने बोला सर इन दोनों पे है, 4 और 4 8 है सर। फिर मैंने कहा गुणा 5 के ऊपर पावर कितनी है? तो आपने बोला सर 5 के ऊपर पावर तो केवल 4 है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने कह दिया कि बताओ मेरे बच्चों इनको सोल्व करके बताओ। तो आप एक बात याद रखना, ये तुम यहीं पर सोल्व मत कर देना, यहां पर सोल्व मत कर देना, ये बात ध्यान रखना। पहले पावर को लिखेंगे सब पे, फिर इन पावर में जो सेम है उनको एक साथ मिला के लिखेंगे, और अब करेंगे। अब हम इस प्रश्न को करेंगे कैसे? देखो अभाज्य गुणनखंड, तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड जितनी भी पावर है उन सबको जोड़ देंगे। 12 + 8 + 4 बराबर 24 आंसर। क्लियर? गुणनखंड बताओ, एक एक बढ़ा दो भैया। अगर यहां पर 12 है तो इसको 13 कर दो, यहां पर 8 है तो इसको 9 कर दो, अगर यहां 4 है तो यहां पर 5 कर दो। ठीक है ना? 13 × 117, 117 को 5 से गुणा कर दो। 7 × 5 35, असल की 3, 11 × 5 55, 56 × 58 58। ये लो तो 585। अरे समझ लो नहीं समझ लो? ये उसके बाद में विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो विषम गुणनखंड के अंदर देखो बेटा, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। क्लियर? क्लियर? तो विषम संख्या की पावर को एक एक बढ़ा दो। 8 है तो इसको 9 कर दो, 4 है तो इसको 5 गुण दो, 9 × 5 = 45 आंसर।
अगर मुझे कहते कि सम गुणनखंड बताओ, तो सम संख्या की जो पावर है वो सेम की सेम रखो। अगर 12 है तो सेम की सेम रखो, गुणा फिर इनकी पावर को बढ़ा दो, 9 गुणा 5, 12 5 60, 6 निम 54, 540 आंसर। गुणा कर दोगे तुम लोग। अब मुझे सही से कमेंट में बताना कि ये बात, ये चैप्टर तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आएंगे आया। और भी मैं सवाल कराऊं, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको कैसे लगा प्लीज बेटा कमेंट तो क्या करो, ताकि ऐसा लगना कि वास्तव मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना, पढ़ो बेटा जी, बढ़िया पढ़ो। ये नंबर सिस्टम अपना पहला टॉपिक चल रहा है और गारंटी कर रहा हूं बेटा जी, एक से बढ़ के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं शानदार टोटल एग्जाम लेवल के पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, एक बार देखना। ये प्रश्न आ गया, मैंने कहा चारों चीज फाइंड कीजिए। आपने बोला सर फाइंड तो कर देंगे लेकिन एक काम है। कैसे? ये देखो सर 36 है तो पहले इसके टुकड़े करेंगे। मैंने कहा 36 के टुकड़े करो, 2 का भाग दो, 18 दूनी 36, 2 का भाग दो, 2 निम 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। मैंने कहा ठीक है, कर दिया। फिर 5, आपने बोला सर 5 के टुकड़े करेंगे तो 5 का भाग ही जाएगा, 5 एकम 5। समझ गए? क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। सर क्यों लिखा आपने? मैंने इसको अलग अलग इसीलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है, तो इन सब पे 3 पावर लगाओ। पहले तो इन सब के ऊपर 3 पावर लग गई। अब लिखो गुणा 5, और 5 के ऊपर पावर कितनी है? 10, तो आप ये लगा दो 10। लेकिन अभी आप इसके आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि देखो 2 2 2 बार है। पहले इन सबको मिला के लिखो। कैसे? बताता हूं। 2 के ऊपर पावर, आप बोलो सर 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 और 3 6। क्लियर? गुणा 3 3, तो मैं कहूंगा 3 के ऊपर पावर 3 और 3 6। क्लियर? फिर मैं कहूंगा 5 के ऊपर पावर 10। क्लियर? अब तुम निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले जितनी भी पावर है उन सबको जोड़ देंगे। 6 + 6 + 10 बराबर 22 आंसर। समझ गए? अगर मैं आपको कह दूं कि गुणनखंड बताइए, गुणनखंड कितने हैं, कितने गुणनखंड है, तो जितनी भी पावर उनको एक बढ़ा दो। 7 गुना 7 गुना 11, 7 7 49, 49 को 11 से गुणा करो। 11 9 99, 9 11 चौक 44, 44 और 9 53, 53 और 9 आंसर। मैंने कहा विषम गुणनखंड बताओ, तो विषम संख्या की पावर देखो ये रही, ये रही, केवल विषम संख्या। तो 6 को क्या लिख देंगे? 7, और 10 को क्या लिख देंगे? 11, 11 7 77, 77। क्लियर? सम गुणनखंड बताओ, तो सम संख्या की जो भी पावर होगी वो सेम की सेम रखो। सम संख्या की पावर जो भी है वो सेम की सेम रखो, और बाकी सबको एक एक बढ़ा दो। 7 गुणा 11, 11 7 77, 77 को 6 से गुणा कर दो। 6 7 तो 42, असल की 4, 6 7 तो 42, 3 45 46, 462। ले लीजिए। समझ में आई मेरी बात? ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से समझ जाना चाहिए। एक लास्ट एंड फाइनल सवाल करवाऊं, नोट करो फटाफट बेटा जी। चलिए बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि चलो भाई ये आप करके कमेंट में मुझे आंसर बताना, लेकिन फिर भी चलो मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता ही देता हूं, मेरा मन कर रहा है। देखो ये रहे 12, सबसे पहले 12 के टुकड़े करो। 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 3 एकम 3, खत्म कहानी। फिर करेंगे 75 के टुकड़े, 75, 75 में 5 का भाग दो तो 15 5 75, फिर 5 का भाग दो, 5 3 15 और 3 एकम 3, खत्म कहानी। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 गुना 2 गुना 3 फिर गुना, लेकिन उससे पहले सोचो इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे। क्लियर? अब इस पे लिखेंगे 5 गुना 5 गुना
3, लेकिन इसके ऊपर पावर तो 3 है, तो सब पे 3 3 लगा दो। लीजिए लिख दिया। अब एक काम करो, इन सबको मिला के लिखेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले 2 के ऊपर पावर, आप बोलोगे सर यहां 2 है, यहां 2 है, 2 और 2 4। फिर मैंने कहा 3 के ऊपर पावर बताओ, आपने बोला सर 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 यहां, 2 यहां, 3 और 2 5 गुणा। अब 5 के ऊपर पावर बताओ, आपने बोला सर 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 और 3 6। और मेरे हिसाब से आगे तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। बता देता हूं भाई, बता देता हूं, सुन लो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, पावर को जोड़ दो। 4 + 5 + 6 = 15, 15 आंसर। मैंने कहा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सब पावर को एक एक बढ़ा दो। 5 गुणा 6 गुणा 7, 7 के 21, 210 आंसर। मैंने कहा विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो विषम संख्या की पावर ये रही, ये रही। 5 है तो इसको 6 लिखेंगे, 6 है तो इसको 7 लिखेंगे, 6 7 तो 42 आंसर। अगर मैंने कहा सम गुणनखंड बताओ, तो सम संख्या की जो भी पावर होगी उसको 1 बढ़ा दो। सम संख्या की जो भी पावर होगी उसको सेम का सेम रखो। सम गुणनखंड में सम संख्या की जो भी पावर होगी पहले उसको लिख दो, और बाकी जो पावर उसको एक एक बढ़ा के लिख दो। 6 गुणा 7, 6 चौक 24, 24 को 7 से गुणा कर दो। 7 चौक 28, असल की 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आंसर। 168। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बताया? इसी के साथ ये गुणनखंड का टॉपिक खत्म, ठीक है ना। और जो बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उसको एक बात बता देता हूं, इसके बाद जो मेरा आने वाला वीडियो है वो होंगे गुणनखंडों का योगफल। कौन सा होगा? अभी तो हमने क्या निकाले? गुणनखंड। अब हमारा चलेगा गुणनखंडों का योगफल। अब योगफल कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। उनको मैं कैसे बताऊंगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले आप मुझे सही से बताना, कमेंट करके बताना ये पर्सन आपको, ये टॉपिक आपको कैसा लगा और समझ में आया नहीं आया। तो तुम लोग कंजूसी बहुत करते हो कमेंट के अंदर बेटा जी। और प्लीज बेटा, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया तो कमेंट तो करना ही करना है। अपने दोस्तों को जो पूरे देश में चाहे कहीं भी हो, उनको भी शेयर कीजिए, उनको बढ़िया तरीके से शेयर करवाइए, और उनको बोलिए कि अगर तुम्हें टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और इसमें कमेंट भी कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत। आप इन सबको नोट कर लीजिए।